अगर सरकार एक बार आके, मुख्यमंत्री जी एक बार आकर आश्वस्त कर दे कि हाँ छात्रों के साथ हम न्याय करेंगे, सिर्फ एक लाइन नीतीश कुमार जी बोल दे कि हम छात्रों की समस्या को सुन रहे हैं और जो भी उचित कदम होगा हम उठाएंगे, सिर्फ इतना बोल दे नीतीश कुमार जी, सारा स्टूडेंट शांत हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमको इतना विश्वास है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करेंगे। सचिवालय सहायक जो सीजीएल 3 का, इसमें पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, कैसा हो रहा है कि कोई विरोध में नहीं है, आंदोलन के विरोध में, मतलब एक सुर से सभी चाह रहे कि परीक्षा रद्द हो। ये बड़े आश्चर्य की बात मुझे भी लग रही है। हमारा जो सिद्धांत है कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हम करते हैं, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। पुलिस हमें मारेगी, हम मार खा लेंगे, लेकिन हम पुलिस पे कोई चीज़ नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा भी पुलिस पे या किसी पे नहीं छोड़ेंगे। छात्र रहते हैं ऐसे, हो सकता है वो किसी पार्टी से जुड़े हो, छात्र के रूप में घुस जाते हो, जो हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको साइड कर देते हैं और हम पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो पुलिस प्रशासन के लोग भी जानते हैं, वो भी रहते हैं, हम तो बोलते हैं कि कोई अगर हिंसा की बात करेगा तो उसको पुलिस के हवाले हम लोग पकड़ के खुद कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा सचिवालय सहायक तृतीय परीक्षा काफ़ी विवादित रही। आपको बता दें कि प्रथम पाली के प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही लीक कर गए, जांच हुआ और आयोग ने तत्परता दिखाते हुए प्रथम पाली के परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन जैसी सूचनाएं निकल के अभी आ रही हैं कि एक साजिश के तहत जो है वो पेपर को वायरल कराया गया। बाद में थर्ड पेपर को लेकर हम बता रहे हैं आपको। छात्र नेता दिलीप हैं, इसको लेकर इन्होंने आंदोलन भी किया था और परीक्षा तीनों पाली रद्द हो, छात्र ऐसी मांग कर रहे थे, जिसका अगुवाई दिलीप कर रहे थे। क्यों होता है आखिर, क्यों सचिवालय सहायक की परीक्षा हमेशा से विवादित हो जाती है? चाहे प्रथम की बात करें, द्वितीय की बात करें, तृतीय में ही देख लें। दिलीप से ही जानेंगे, दिलीप क्यों विवादित होता है और हमेशा जो है सचिवालय सहायक बीएसएससी जो है हमेशा जो है पछड़े में फंस जाती है, छात्रों के साथ अनबन हो जाती है उनकी। क्या लगता है इसका कारण? देखिए, बीएसएससी को अपनी कार्य प्रणाली में सबसे पहले सुधार लाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, बीपीएससी में सुधार को लेकर भी हम लोग कई बार आंदोलन किए। आपको याद होगा, पहले बीपीएससी की वैकेंसी 4 साल पे आती थी, कभी 5 साल पे आती थी। हम लोग जब शुरुआत किए थे एग्जाम देना बीपीएससी का, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उस चीज़ का, तो 4 साल 5 साल पे वैकेंसी आती थी बीपीएससी की। उसके बाद हम लोगों ने 3-4 बार आंदोलन किया, तो फिर 2018 से हर साल वैकेंसी आनी शुरू हुई, सुधार हुआ वहाँ। इसके बाद फिर आपको इधर भी आंदोलन हुआ है, हम लोग किए, हाल ही में किए हैं। 31 अगस्त को हुआ परसेंटाइल हटाने के लिए। सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया खुद और परसेंटाइल वापस ले लिया गया। हमने नीतीश कुमार जी को हर जगह धन्यवाद दिया, हर चैनल पे धन्यवाद दिया। और उसके बाद फिर बीपीएससी में 67वीं का जब रिजल्ट आया और उससे पहले जब पुनर्परीक्षा हुई तो बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा हुई, तो हम लोगों ने हर जगह धन्यवाद दिया आयोग को। और जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उनका सबसे ज़्यादा विरोध मैंने ही किया था परसेंटाइल के मुद्दा पे, लेकिन जब परीक्षा अच्छे से उन्होंने कंडक्ट कराया तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद भी हम ही दे रहे थे। और उसके बाद जब फिर इधर आंदोलन हुआ तो फिर इन्होंने सुधार किया। हालांकि 9 प्रश्नों का जो गलत उत्तर वाली बात थी उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसकी नाराज़गी तो सभी स्टूडेंट्स को है, हम लोग को भी है। लेकिन उसमें और जो डिमांड था, उसमें से बहुत सारे डिमांड को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने मान लिया। जैसे मेंस परीक्षा में सुधार लाया गया, इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी वो विचार कर रहे हैं। ई ऑप्शन को हटाने का भी उन्होंने कह दिया कि 69वीं से हटा देंगे। अभी भी हम उनसे मांग कर रहे हैं कि 68वीं से ही हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। तो एक अच्छा हुआ कि लोकतांत्रिक राज्य में एक संवैधानिक संस्था द्वारा या भर्ती बीएसएससी में क्या क्या सुधार होने चाहिए और उसी पे आ रहा हूँ। तो ये होना चाहिए कि अगर छात्र अगर कोई मांग कर रहे हैं सही चीज़, तो उस पर विचार करना चाहिए भर्ती आयोग को या सरकार को, और सही अगर मांग है तो उसको लागू करना चाहिए। तो हम लोग को अच्छा लगा। हालांकि कुछ लोगों ने तो विरोध भी किया, जो मेंस में ये सुधार लाया गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ निबंध लाया गया, ऑप्शनल को क्वालिफाई किया। बहुत से शिक्षकों ने विरोध भी किया, लेकिन हमने तो उसके खिलाफ कहीं आंदोलन नहीं किया, कहीं बोला भी नहीं है। तो क्योंकि वो फैसला आयोग का सही था, सरकार का फैसला वो सही था, तो हम लोग उनके साथ थे, कहीं विरोध नहीं किए। बीएसएससी पे अब आते हैं, तो बीएसएससी का शुरू से रवैया है, जब से ये बीएसएससी बना है तब से आज तक एक भी परीक्षा समय पे सही से कंडक्ट नहीं हुआ। इसका रिकॉर्ड है। अब क्यों नहीं हुआ इस पर भी जाना पड़ेगा। जैसे बीएसएससी के कुछ अधिकारी हमें बताए कि उनके पास 32 सहायक जो कर्मचारी होते हैं उनका पद सृजित है, लेकिन ऑफिस में कितने हैं? 9 है, उसमें 3-4 कभी 5 छुट्टी में रहते हैं।
तो कैसे काम हम लोग करें। जैसा उन्होंने परेशानी बताया, बीएसएससी के एक अधिकारी ने ही हमें बताया, अब उनका नाम तो बोलना उचित नहीं है। तो ये समस्या भी है। तो सरकार को इसमें चाहिए कि भाई 32 पद जब सृजित है तो 32 पदों पे आप नियुक्ति कीजिए। तो एक समस्या हो गई। और उसके बाद बीएसएससी के पास अपना संसाधन कुछ नहीं है, हर चीज़ के लिए उनको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है। तो सरकार को इस पे चाहिए। और बीएसएससी के जो पहले के अध्यक्ष सचिव उस समय भी थे, उस समय भी प्रथम इंटर स्तरीय का लीक हुआ ना, जनवरी फरवरी 2017 की बात होगी। तो उस समय तो हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं था, हम लोग टीवी पे देखते थे उस समय, नहीं अखबारों में पढ़ते थे। अब ना यूट्यूब ये सब आ गया, फेसबुक, उस समय तो नहीं था कुछ, होगा भी तो हम लोग के पास नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो उस समय भी उस समय के सचिव अध्यक्ष क्या बोलते थे कि कोई लीक नहीं हुआ, कोई लीक नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद हस्तक्षेप किया था उस समय, हमें याद है, टीवी पे हम लोग देख रहे थे। और एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच बैठा, अध्यक्ष सचिव दोनों जेल गए। उस समय भी शायद आर्थिक अपराध इकाई ही जांच कर रही थी, शायद एसआईटी किया गया था गठित इसके लिए। अच्छा, एसआईटी था उस समय, शायद आर्थिक महाराज के अंडर में एसआईटी का गठन किया गया था। तो आर्थिक अपराध इकाई उस समय शायद नहीं बना हुआ था क्या? ना बना हुआ था, लेकिन वो इसको नहीं किया थी, एसआईटी किया गया। तो एसआईटी, हाँ, मनु महाराज की अगुवाई में ये एसआईटी बनी थी। तो जांच हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग जेल गए, अध्यक्ष सचिव तक जेल गए थे। लेकिन उसके बाद भी बीएसएससी का रवैया सुधरना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जैसे बीपीएससी ने क्या किया, ओएमआर सीट का, ये ओएमआर सीट को ऑनलाइन जारी कर दिया, जो हम लोग मांग कर रहे थे उन्होंने लागू कर दिया। तो बीएसएससी को भी चाहिए कि कम से कम सुधार लाएं, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे। ज़्यादा समस्या इसी बात को लेकर हो रही है कि आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बाहर लाने के लिए क्वेश्चन कैसे वायरल हो जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन दे देते तो इतनी समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं बनती। तो सबसे बड़ी समस्या ये बीएसएससी क्वेश्चन नहीं देती। क्वेश्चन दे दीजिए और उसके बाद ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ये तो होना चाहिए ना। और ओएमआर सीट आप जहाँ रखते हैं वहाँ आप सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करवाइए, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 1 का हमें याद है, अखबारों में हमने पढ़ा था, 2010 में वैकेंसी आई थी, 11 में शायद एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय अखबारों में आई थी कि स्ट्रांग रूम से कोई खोल के ओएमआर सीट बाहर निकाला था, अखबार में पिक्चर छपा था। सीजीएल 2 में भी पेपर लीक की बातें अखबारों में आई थी, बहुत जगह ये चर्चा चल रही थी, अखबारों में न्यूज़ चैनलों पे भी आई थी उस समय। और सीजीएल 3 में भी पेपर लीक की बात सामने आ गई। तो बीएसएससी को चाहिए था कि अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाए, जो सुस्ती है उसमें तेज़ी लाए, कि तीव्रता से काम करे और कार्य प्रणाली में सुधार लाए, अपना डेवलपमेंट करे, माने संसाधन विकसित करे। कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए ओएमआर सीट आप चेक करवाते होइएगा, अभी तक तो मुझे लगता है कि बाहर ले जाके चेक करवाते होंगे ये लोग, बाहर ही ले जाके चेक, अपना है तो नहीं लगता है मुझे कि यहाँ है। तो सरकार को भी चाहिए कि हर भर्ती आयोग के पास अपना उसका ये होना चाहिए कि कॉपी ओएमआर सीट जो है चेक कर ले वो। और क्वेश्चन भी जो छपती है तो या तो सरकार अपना एक विकसित करे, जहाँ कोई भी भर्ती आयोग का होगा वहाँ जाके क्वेश्चन छप जाए। प्राइवेट एजेंसी को क्वेश्चन छापने के लिए क्यों दे रहे हैं? वहाँ पैसा भी तो सरकार का लगता होगा ना, फ्री में तो नहीं छापता होगा। और प्राइवेट एजेंसी को आप क्वेश्चन छापने दे रहे हैं, वहाँ से भी जैसे झारखंड में हुआ, पे अखबारों में हमने पढ़ा कि झारखंड में यही हुआ कि कोई कंपनी थी, नाम मैं भुला रहा हूँ एजेंसी, तो उसको दिया गया था और उसी ने पेपर लीक करा दिया। माने अरबों का खेल हुआ। झारखंड सरकार ने क्या किया, परीक्षा रद्द किया। जब मामला उजागर हुआ तो सचिवालय से एक परीक्षा रद्द हुई वहाँ, और उस कंपनी को प्रतिबंधित किया। तो बिहार में बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या दरोगा पालिका हो, तो ये लोग किस एजेंसी को देते हैं कॉपी, ये क्वेश्चन छापने के लिए, तो उन लोगों को पता है, मुझे तो नहीं इस बारे में पता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसी को ही दिया जा रहा होगा, क्योंकि सरकार के पास तो ऐसा तंत्र है ही नहीं, जैसा कि जानकारी है मुझे। तो सरकार को एक अपना खुद का ये डेवलप करना चाहिए कि एक तंत्र बनाना चाहिए कि जहाँ क्वेश्चन की छपाई हो और वो इस तरह से जाए कहीं भी कि क्वेश्चन बीच में लीक ना हो। और ओएमआर सीट भी जब चेक हो, स्कैनिंग करे, चेक करे, तो उस अपना संसाधन होना चाहिए, प्राइवेट एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए। और जब सेंटर आप देते हैं तो ये कोशिश होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल कॉलेज में ही हो, और प्राइवेट स्कूल कॉलेज में दे रहे तो वो स्कूल कॉलेज जो है अच्छा होना चाहिए, छवि उसका छवि अच्छा हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारा स्कूल कॉलेज आप देखिएगा जिलों में है, कहीं 200 कहीं 150 स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, स्कूल चल रहा है और उस स्कूल के आड़ में वो गोरख धंधा चलाते हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, जैसा कि बीपीएससी में भी मिला पेपर लीक में। गया का ही था ना, गया का एक्सीडेंट रहा कि वो नाम के लिए स्कूल था। तो इस तरह से वैसे जगह पे सेंटर नहीं दिया जाना चाहिए। और एक और मुझे जो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो, जैसे कि स्कूल या कॉलेज में सेंटर है, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक है, हेडमास्टर है, सभी को एग्ज़ाम के दिन बदल दिया जाए, बगल के स्कूल में कर दिया जाए। स्कूल कॉलेज में अगल बगल 1-2 किलोमीटर अंदर के तो रहता ही है स्कूल कॉलेज। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अगर सेटिंग भी कराए रहेगा पहले से, क्योंकि एडमिट कार्ड तो पहले जारी होता है, तो उनको अगर पता रहेगा
कि इस स्कूल में कॉलेज में सेंटर है, वहाँ जाके टीचर से संपर्क करेगा या किसी से, जैसा कि सेंटर मैनेज की जो बात आती है सामने, तो वो सेंटर मैनेज नहीं कर पाएगा। अचानक से अगर एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात में चेंज कर दिया जाए कि आपका इस स्कूल में नहीं उस स्कूल में सेंटर, ये क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी है आपका, उस स्कूल में ड्यूटी है, तो ये मुझे जैसा लगता है कि एक अच्छा कदम हो सकता है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सुधार पे बात होनी चाहिए। सिर्फ पेपर लीक हुआ, उजागर हो गया, उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर दोबारा परीक्षा ले लीजिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान है कि आगे से इस तरह की घटना रुके, इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, और यही चीज़ नहीं हो रहा है। जैसे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ, उस समय अगर इस चीज़ पे गहन मंथन होता, विचार होता और कुछ ऐसा कदम उठाया जाता तो आगे पेपर लीक नहीं होता। जैसे दरोगा बहाली में हुआ, सिपाही बहाली का भी आंसर वायरल हो जाता है, तो ये सब चीज़ नहीं होता। तो ये कदम उठाना जरूरी है, और भी सजेशन लेना चाहिए सब लोगों से ना। ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। हो एक से एक स्टूडेंट ही होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, शिक्षक होंगे, अधिकारी होंगे, नेता भी होंगे, जो एक से एक सलाह दे सकते हैं कि कैसे पेपर लीक रोका जाए, कैसे धांधली सेटिंग रोका जाए। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। सरकार को इस पे देखिए, कोई भी हम लोग सजेशन दे सकते हैं, लागू तो नहीं कर सकते हैं ना। सरकार को लागू करना होता है, भर्ती आयोग को लागू करना होता है, जिसको जिम्मेवारी दी गई वो लागू करेंगे। तो भर्ती आयोग भी स्वतंत्र है इसके लिए। ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार जी मना करेंगे। जैसे बीपीएससी में सुधार लाया गया तो नीतीश कुमार जी ने मना तो नहीं किया। चेयरमैन साहब को फोन करके बोले क्या कि आप सुधार क्यों करें। अच्छा काम अगर कोई भर्ती आयोग करेगा तो कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकार मना नहीं करेगा, इतना तो हम जानते हैं, चाहे कोई भी सरकार में हो। भर्ती आयोग कोई अगर अपने या कोई अधिकारी अगर अपने मन से कोई अच्छा काम करे तो कोई भी सरकार उसको मना नहीं करेगी। तो ये चीज़ तो होना चाहिए, भर्ती आयोग को खुद से अपने से करना चाहिए। और अगर भर्ती आयोग नहीं कर रही है तो सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ भी है तो है सरकार के अधीन। तो मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, छात्र आंदोलन की ही उपज है, तो छात्रों के दुख दर्द को तो इनको अच्छा से समझना चाहिए। तो हम तो इन्हीं से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं कि जो सरकार में होंगे उन्हीं से हम मांग करेंगे। और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप या तो सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, उसमें बुद्धिजीवियों, शिक्षकगणों, ऐसे अधिकारियों, माने जो सलाह देना चाहते हैं, आपको लगे कि हाँ जो उचित सलाह दे सकता है उन लोगों को शामिल कीजिए। छात्र प्रतिनिधियों को भी चाहे तो शामिल कर सकते हैं, और एक रूपरेखा तैयार कीजिए, उस पर एक रणनीति बनाइए, एक माने सर्वसम्मति से चीज़ कीजिए, और कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए कि ये जो छवि खराब हो रही है वो सुधार हो। ऐसा ये भी बात है कि पेपर लीक सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, बिहार से बाहर भी हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, यूपी में भी हुआ, तो यूपीपीसीएस का हुआ तो उसके परीक्षा नियंत्रक को ही जेल भेजा गया था, झारखंड में भी हुआ। तो होता है बहुत जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बिहार में ही नहीं और जगह भी हो रहा है तो हम चुपचाप सहते रहें, ऐसा तो नहीं होगा ना। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बिहार में भी गलत हो, ये तो नहीं होगा। कहीं क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब, हमारे यहाँ गलत हो रहा है हम उसमें सुधार करेंगे कि आगे से ये ना हो, ये चीज़ होना चाहिए। तो मैं बार बार, और पिछले 4-5 साल से मैं सुधार के लिए ही लड़ रहा हूँ। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से, किसी नेता से, किसी पार्टी से नहीं है। पहले आप देख लीजिए, जदयू बीजेपी सरकार में थी ना, जब हम दरोगा बहाली में भी पेपर लीक हुआ था तो उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे। तो उस समय जदयू बीजेपी की सरकार थी तो उस समय भी लाठीचार्ज हुआ हम लोगों पे। उसके बाद इधर 11 फरवरी 2021 को उस समय भी हमने आंदोलन किया, उस समय हमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया, तो उस समय जदयू बीजेपी की सरकार थी। आप देखिए पेपर लीक हुआ 8 मई को बीपीएससी 67वीं का, उस समय जदयू बीजेपी की सरकार थी। परसेंटाइल पे जब आंदोलन हम किए 31 अगस्त 2022 को, उस समय जदयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार है, और वामपंथी पार्टी भी उसमें समर्थन दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि सुधार को लेकर जो है आपका ये है, और बीपीएससी वैसे सुधार किए और इन आयोग को भी उस तरह सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार में कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ सरकार में जो है उनसे हम मांग कर रहे हैं कि आप सुधार कीजिए, और बार बार ये चीज़ हम कर रहे हैं। और जो भर्ती आयोग है उसको, उनको भी सुधार लाना चाहिए, अपने आप से लाना चाहिए, और वो नहीं ला रहे हैं तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे परसेंटाइल पे बीपीएससी नहीं मान रही थी, बीपीएससी के चेयरमैन साहब नहीं मान रहे थे, और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात थी, वो नहीं अडिग थे कि हम नहीं मानेंगे, 2 शिफ्ट में ही कराएंगे, परसेंटाइल लागू करेंगे। फिर नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया ना, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने हस्तक्षेप किया, परसेंटाइल वापस हुआ, 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो वही हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे बीपीएससी पेपर लीक पे भी आयोग ने कैंसिल किया, वो ऑफिशियल दिख रहा है, लेकिन हस्तक्षेप नीतीश कुमार जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ, तुरंत जांच बैठा, तो हम तो उस समय धन्यवाद भी दिए नीतीश कुमार जी को। परसेंटाइल पे
नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया, इनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं, आज भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने छात्रों की बात को सुना। आज भी हम मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। और ये जो 9 लाख स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि तीनों पालियों का सोशल साइंस पे क्वेश्चन वायरल है, इसकी जांच चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, लेकिन छात्रों के मन में ये संशय है ना कि जब पेपर सोशल साइंस पे वायरल है तो फिर उनके साथ अन्याय हो गया। तो जांच तो एक अलग चीज़ हो गया कि जांच चल रहा है कि कहाँ से हुआ, किसने किया, वो तो गिरफ्तारी भी बहुत सारा हो रहा है, लेकिन छात्रों के मन में जो एक संशय पैदा हो गया तो इसको तो दूर करना चाहिए बीएसएससी को और सरकार को। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे और तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर पुनः पारदर्शी ढंग से एग्जाम ले। जब 9 लाख स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। और हम तो छात्रों के साथ हैं, मान लीजिए हम तो अपने मन से आंदोलन नहीं करते हैं कभी। जब छात्र का फ़ोन आता है, हमारे पास मैसेज आता है, तब हम मजबूर हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए। हमें क्या शौक है आंदोलन करने का? हम तो बीमार आदमी, हमें एम्स में भर्ती होना था, हम नहीं जा पा रहे हैं एम्स, और अब ये आंदोलन करा नहीं करे आंदोलन। अगर आंदोलन ना करे तो कुछ छात्र ही आरोप लगाने लगते हैं। हो सकता है कि वो शिक्षा माफिया हो, बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हो छात्र के रूप में। जैसे बीपीएससी वाला मुद्दा पे देखिए, बीपीएससी वाला मुद्दा पे क्या आरोप लगाने लगे कि सरकार से मिल गया, तो बीपीएससी के चेयरमैन से मिल गए तो सरकार के सामने बिक गए, तो नीतीश कुमार जी ने इनको मंत्री बनाने का ऑफर दे दिया, तो नीतीश कुमार जी अपने पार्टी में दिलीप कुमार को शामिल कर रहे हैं, इसलिए दिलीप कुमार चुप हो गया। अरे भाई, हमारा आंदोलन हमेशा लोकतांत्रिक ढंग से होता है, हम कभी उपद्रव नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी हम लोग गए तो प्रशासन ने हम लोगों का कहा कि आपको मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे, हम तैयार हो गए। तो उस पर भी आरोप लगाने लगे कि ये तो सरकार से मिला हुआ है, अंदर से नीतीश कुमार से मिले हुए हैं। आंदोलन करे तो ऊपर से बदनामी कि सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जदयू के कुछ लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। तो ये तो हम तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। आंदोलन करे तो कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं कुछ नेता लोग, कुछ पार्टी के प्रवक्ता उनके जदयू के। आंदोलन ना करें तो कुछ छात्र, हो सकता है वो शिक्षा माफिया ही हो, वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इनको खरीद लिया, तो मंत्री बनाने का ऑफर दिया, तो पार्टी में शामिल कर लिया। तो आखिर हम करें क्या भाई? तो हमको तो जो सही लगता है देखते हैं कि भाई हम सोच समझ के कदम उठाते हैं। और हम भी जब भी हम आंदोलन करते हैं लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं। और कोई भी अगर हमारे आंदोलन में चाहेगा कि हम उपद्रव करें तो ऐसे लोगों को हम किसी को शामिल नहीं होने देंगे। और हमारा सिद्धांत शुरू से रहा, किसी भी पार्टी के नेता, किसी भी बैनर को हम शामिल नहीं होने देते हैं। ये छात्र का आंदोलन, छात्र शामिल होंगे। हाँ, भीड़ में है, कुछ 2-4 लोग ऐसे शामिल हो सकते हैं जिनको हम नहीं पहचान रहे। भीड़ में तो बहुत लोग आ जाते हैं, हम सबको पहचान तो नहीं रहे ना। जैसे मेरे ही साथ कुछ बदतमीजी कर दिया कुछ लोग पटना यूनिवर्सिटी के पास, अचानक से आ गए, हम तो पहचान नहीं रहे कि कौन है नहीं है, आके मेरे ही साथ बदतमीजी करने लगा। फिर उसके बाद छात्रों ने उसको साइड किया, अब कौन था नहीं था हम तो उसको पहचान नहीं रहे। तो भीड़ में तो कोई भी आ जाता है। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हम करते हैं, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। पुलिस हमें मारेगी, हम मार खा लेंगे, लेकिन हम पुलिस पे कोई चीज़ नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा भी पुलिस पे या किसी पे नहीं छोड़ेंगे, नहीं मारेंगे। हम मार खा लेंगे, जैसे उस दिन भी मार खाए, इससे पहले भी मार खाए, लेकिन हम किसी पे कागज़ का टुकड़ा, पत्थर तो छोड़िए, कागज़ का टुकड़ा भी नहीं मारेंगे। और छात्रों से भी हम बार बार यही अपील करते रहते हैं कि आपको पुलिस मारे, आप मार खा लीजिए, लेकिन पुलिस पे आप कोई अपने तरफ से कुछ ये नहीं कीजिए, कभी भी नहीं। कुछ छात्र रहते हैं ऐसे, हो सकता है वो किसी पार्टी से जुड़े हो, छात्र के रूप में घुस जाते हो, जो हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको साइड कर देते हैं और हम पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो पुलिस प्रशासन के लोग भी जानते हैं, वो भी रहते हैं। हम तो बोलते हैं कि कोई अगर हिंसा की बात करेगा तो उसको पुलिस के हवाले हम लोग पकड़ के खुद कर देंगे, क्योंकि हम तो शुरू से देख रहे हैं ना, और शुरू से आंदोलन कर रहे हैं कि भाई सरकार जो भी है हमारे ही द्वारा चुनी गई है ना। वोट किसने दिया? नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, या तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हुए, या इससे पहले बीजेपी वाले सरकार में थे, तो इनको कौन जिताए हैं? कोई पाकिस्तानी तो नहीं ना वोट दिए, हम ही लोग ना वोट दिए हैं, तब सरकार बनी है। और लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग को अपने संविधान का भी ख्याल रखना है, लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखना है। और जब भी देखिए, हिंसक आंदोलन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हिंसक आंदोलन होगा, तुरंत सरकार दबा देगी उस आंदोलन को, लाठीचार्ज होगा, सरकार को मौका मिल जाएगा कहने का कि तो हिंसा कर रहा था, दबा दिया जाएगा आंदोलन को। लेकिन अगर शांतिपूर्वक आंदोलन होगा तो उसका दबाव सरकार पे सब जगह पड़ता है। आज देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन किए, कहीं हिंसा नहीं की, तो आज हमारा साथ सभी मीडिया बंधु भी दे रहे हैं, आम जनता भी दे रही है कि भाई लोग तो कोई गलती नहीं किया। एक महिला अभ्यर्थी की माँ, 45-50 साल हो सकता है उनकी उम्र हो, सुपौल जिला की, उन्होंने फ़ोन किया आंदोलन के रात में 8-9 बजे के करीब कि बेटा तुम लोग बहुत मार खा लिए, अब तुम लोग छोड़ दो।
तो हमें थोड़ा शुरू में बुरा लगा, हमें लगा कि शायद ये हमें हतोत्साहित कर रहे हैं कि काहे आंदोलन करते हो ये सब तुम। लेकिन जब अगला लाइन उन्होंने कहा कि अब तुम लोग पीछे रहो, हम लोग आगे आते हैं, अभिभावक को आगे आने दो, हमारे भी बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे के लिए तुम लड़ रहे हो, तुम क्यों मार खाओगे बार बार, हम अपने बच्चे के लिए मार खाएंगे। उस समय हमारे आंख से आंसू आ गया कि आज एक माँ, अभ्यर्थी की माँ हमें फ़ोन करके कैसा बोल रही है। ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए कि आप न्याय कीजिए। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। अगर सरकार एक बार आके, मुख्यमंत्री जी एक बार आकर आश्वस्त कर दे कि हाँ छात्रों के साथ हम न्याय करेंगे, सिर्फ एक लाइन नीतीश कुमार जी बोल दे कि हम छात्रों की समस्या को सुन रहे हैं और जो भी उचित कदम होगा हम उठाएंगे, सिर्फ इतना बोल दे नीतीश कुमार जी, सारा स्टूडेंट शांत हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट्स कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमको इतना विश्वास है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स में अविश्वास है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई या आयोग की तरफ से कोई सही कदम नहीं उठाया जा रहा, कुछ ऐसा बोला भी नहीं जा रहा ना कुछ। जैसे परसेंटाइल पे देखिए, सीएमओ का ट्वीट रात में आ गया, जिस दिन आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हम लोग को भी चोट लगी, रात में ट्वीट आ गया कि मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पे बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। सारे स्टूडेंट में खुशी आ गई कि चलो मुख्यमंत्री जी ने रिस्पॉन्स लिया। अरे हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री है हमारे, हम उनसे नहीं मांग करेंगे, गार्जियन है, बिहार के गार्जियन है वो अपने परिवार के गार्जियन नहीं है नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार के गार्जियन है। क्योंकि एक दिन का मुख्यमंत्री तो है नहीं, एक महीना के है नहीं, 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे गार्जियन है, पूरे बिहार के वो गार्जियन है। राजनीतिक विरोध अलग चीज़ है, राजनीतिक पार्टी वाले एक दूसरे का करते वो अलग चीज़ है, लेकिन है तो हमारे गार्जियन हो, बिहार के गार्जियन है। अगर नीतीश कुमार जी की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होते, कोई और, तो उनसे हम मांग करते। हम तो बार बार ये कर रहे हैं, तो हमारे गार्जियन है, बिहार के गार्जियन है, अभिभावक है, तो हम उन्हीं से मांग करेंगे ना। तो हम तो अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि एक ट्वीट ही ट्विटर पे या फेसबुक पे पोस्ट कर दें, नीतीश कुमार जी कर दीजिए, या सीएमओ की तरफ से ही आ जाए कि हाँ इस मुद्दे पे सरकार विचार कर रही है, छात्रों के साथ न्याय होगा। छात्र को बहुत खुशी होगी, स्टूडेंट्स को कोई शौक नहीं होता है सड़क पर। आप बताइए, लाठीचार्ज में बहुत सारे स्टूडेंट का हाथ फ्रैक्चर कर गया, उसको टाइपिंग देना है कहीं, यूपी में बहुत सारा जगह जाना है, स्टूडेंट जैसा बता रहे हैं, वो नहीं दे पाएगा टाइपिंग, बहुत सारा का टाइपिंग छूट जाया है। मान लीजिए पैर किसी का फ्रैक्चर हो गया, अब कहीं फिजिकल उसका रहेगा, जैसे ग्रुप डी का अभी चल रहा है, तो एक ही स्टूडेंट तो सारा वैकेंसी में शामिल होते हैं ना। ग्रुप डी में भी शामिल है, दरोगा सिपाही जो भी निकल नौकरी लेना है, तो कोई स्टूडेंट ये थोड़ी चाहेगा कि इतनी ठंड में, कपकपाती ठंड में हम आंदोलन करें, सड़क पर उतरे। और हम भी नहीं चाहते। देखिए, हम उस दिन भी बोले थे कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हमें एम्स में भर्ती होना है, लेकिन छात्रों का दबाव था, अभी भी दबाव है मेरे ऊपर, तब हम 4 तारीख को आंदोलन किया। अगर हमको आंदोलन करना होता तो हम ट्विटर पे आंदोलन नहीं करते। हमने पहले ट्विटर पे आंदोलन किया कि सरकार बात मान ले, आयोग बात मान ले। जब वहाँ 5,74,000 ट्वीट हुआ, वहाँ जब बात नहीं मानी गई, तब फिर सड़क पर उतरना पड़ा, जो कि हमारी मजबूरी हो गई। इसलिए क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम चुप कैसे रहे, मजबूरी हो गई, हमारी मजबूरी हो गई कि छात्रों इतना 9 लाख अभ्यर्थी एक सुर में। देखिए, पहले क्या होता था, दरोगा बहाली में भी हमने आंदोलन किया छात्रों के कहने पे, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो आंदोलन का विरोध करते थे, कि नहीं आंदोलन गलत है जो पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सचिवालय सहायक का ये पहला एग्जाम ऐसा दिख रहा है मुझे ना, कि जिसमें कोई अभ्यर्थी अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया है, न मैसेज किया कि नहीं आंदोलन मत कीजिए, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब ऐसे हल्ला करा, कोई नहीं। ये मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि पहले के दरोगा बहाली में या फिर और भी आंदोलन हमने किया तो बहुत लोग विरोध भी करते थे मेरा, कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हल्ला कर रहे हैं, आप मत साथ दीजिए, आप नेतृत्व मत कीजिए। लेकिन इस सचिवालय सहायक जो सीजीएल 3 का, इसमें पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, कैसा हो रहा है कि कोई विरोध में नहीं है, आंदोलन के विरोध में, मतलब एक सुर से सभी चाह रहे कि परीक्षा रद्द हो। ये बड़े आश्चर्य की बात मुझे भी लग रही है। यानी कि छात्रों के मन में जो सीजीएल 2 और सीजीएल 1 में हुआ, उसको लेके बहुत मतलब एक तरह से समझिए कि आक्रोश है। और 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, और ऐसे लाखों स्टूडेंट से तो तैयारी कर रहे थे सचिवालय सहायक के ही लिए, तो इसलिए वो लोग मतलब इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि अब अगर ये एग्ज़ाम हाथ से निकल गया, फिर कब वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक भी छात्र या कोई भी हमें फ़ोन नहीं किए जो ये कहे कि आंदोलन नहीं कीजिए, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सब ऐसे हल्ला कर रहा है। सभी हमें फ़ोन करके यही बोल रहे हैं। और 2nd और 3rd शिफ्ट का तो हमको पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतना ना फ़ोन आता है कि हम सोशल साइट पे भी नहीं देख पा रहे। लड़कों लोग ने फ़ोन करके बताया कि सोशल साइट्स पे, फेसबुक, ट्विटर पे चल रहा है, यूट्यूब पे बहुत लोग चला रहे हैं कि 2nd शिफ्ट 3rd शिफ्ट का भी क्वेश्चन बाहर आ गया, वायरल है। तब हमने देखा फेसबुक वगैरह पे, तब हमको भी लगा कि भाई ये तो गजब हो रहा है। और उसके बाद अभ्यर्थियों का इतना फ़ोन मेरे पास आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अभी तो व्हाट्सएप पे हम पता नहीं कितना मैसेज होगा, हम देख भी नहीं पाए हैं।
और फ़ोन भी बहुत का रिसीव नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर 24 के शाम 25 तारीख को ही ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ कि तीनों पेपर जो है उसका आउट है, दोनों पेपर द्वितीय और तृतीय पाली का। एग्जाम के दौरान नहीं ऐसा कुछ हुआ। जब भी हुआ हमको तो 24 को शायद हुआ या 25 को हुआ। 25 के बाद से 24 के बाद से ये 24 शाम से ये बात हुआ कि यहाँ पेपर आ गया है। हाँ, तो इनका ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। छात्रों के मन में जो एक अविश्वास हो गया है, तो सरकार को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आगे से जो परीक्षा होगी वो सही से होगी। जैसे बीपीएससी में हुआ, हम लोगों ने हर जगह तारीफ किया, तो बीएसएससी को और सरकार को भरोसा दिलाना होगा स्टूडेंट्स को कि हाँ, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, और हमारे पास किसी ने भेज दिया तो हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया, तो हमारा फर्ज था। और किस मंशा से कौन भेज रहा है तो हमने जाना। मेरा नंबर सार्वजनिक है, हर फेसबुक पे हम कोई पोस्ट करते हैं अपना नंबर नीचे दे देते हैं, तो मेरा नंबर तो सबको पता है। कोई यूट्यूबर भी चला देता है, मेरा नंबर दे देता है, तो मेरा नंबर तो सबके पास है। और 4 साल से हम स्टूडेंट के हित में लड़ रहे हैं, तो हमारे पास अगर कोई भेज दिया तो हम तो आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिए। पिछले बार हमने मुख्यमंत्री जी को ही भेज दिया, तो हमारा वो फर्ज था, हमने अदा किया। बाकी हम तो ये चाहेंगे कि आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास कोई भी सूचना हो तो डायरेक्ट आप आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए। उनका नंबर तो सार्वजनिक है ना, गूगल पे दिया होगा नंबर, तो उनको भेजिए। सीएमओ को ईमेल कीजिए, बीएसएससी को भेजिए, या जो भी भर्ती आयोग है उनको आप लोग डायरेक्ट भेजिए। मुझे क्यों भेजते हैं? मुझे भेजने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप भेज दीजिए, तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे भेजते हैं, फिर मैं भेजता हूँ आर्थिक अपराध को, चाहे सीएमओ को, तो आप लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं ना। आप लोग को अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सरकार से हम अंततः ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। सारा युवा बिहार का आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि युवा जो हैं किसी तरह के राजनीतिक कचरे में नहीं पड़ना चाहते हैं। छात्र को बस चाहिए कि सही से एजुकेशन मिले, सही से एग्जाम कंडक्ट हो, समय पर वैकेंसी आए और सही से परीक्षा हो जाए, उनको नौकरी मिले, बस यही है। उनको राजनीति में नहीं पढ़ना है। और हम लोग भी कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग का कोई लेना देना है। बस छात्र हित में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, कि छात्रों के साथ न्याय कर दीजिए। और एक बार कम से कम आके बोल दीजिए कि छात्रों के साथ हम न्याय कर रहे हैं। छात्रों को विश्वास हो जाएगा और आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। तीनों पालियों की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दीजिए, फिर से परीक्षा ले लीजिए। छात्रों के साथ न्याय हो जाएगा। और सही से भर्ती आयोग को भी आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, निर्देश दीजिए कि जितने भी भर्ती आयोग है वो पारदर्शिता लाएं और सही से एग्जाम कंडक्ट कराएं। तो सुधारों की बात हो रही है, और ये सुधार लंबे समय से बीएसएससी में मांग किया जा रहा है छात्र नेता दिलदीप के द्वारा। और देखिए आप, बीपीएससी में ही सुधारों की मांग की गई और सुधार बहुत व्यापक स्तर पर बीपीएससी में किए गए, जिसके बाद से अब छात्र जो है अपारदर्शिता का आरोप कम से कम बीपीएससी पर नहीं लगाते हैं। और तो यही ज़रूरत है, और यही अपारदर्शिता न होना छात्रों में अविश्वास का कारण बनता है। और छोटा सा भी कोई अगर मुद्दा होता है तो वो बड़ा रूप ले लेता है। हालांकि जांच चल रही है और जांच में क्लियर हो पाएगा। जब धीरे धीरे जांच में जैसे जैसे उसके रिपोर्ट आएंगे उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या चल रहा था और कौन है जो कि इस परीक्षा को विवादित बनाना चाहता था, कैंसिल कराने का क्या उद्देश्य था उनका। जैसा कि अभी जांच में आ रहा है वो बाद में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।